हमें पूरा डिटेल में पढ़ना है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शायद अगले या उसके अगले लेक्चर में पूरा डिटेल में आएगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यूनिट ऑफ के बताओ, मोल्स पर लीटर 1 माइनस जीरो, यानी मोल्स पर लीटर सेकेंड इनवर्स। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पे शायद 2 लेक्चर करने पड़े या शायद 3 भी हो जाएं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को डिटेल में पढ़ना है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 1 माइनस एन की वैल्यू हो गई 1, मतलब ये तो खत्म हो गया, यूनिट सिर्फ सेकंड इनवर्स। अब मान लो कोई सवाल दिया है एग्जाम में लंबा चौड़ा, के की वैल्यू दी है, सब कुछ दिया है, और कहीं के की यूनिट तुमको दिख गई सेकंड इनवर्स, खटाक से पहचान जाओगे इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सर सारी यूनिट याद रखेंगे? नहीं, याद नहीं करना, ही बताते हैं। मान लो 2 है, बताते हैं भी, याद नहीं करना है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, यहां से सवाल कम आते हैं। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, बेसिकली सवाल यही दोनों से मिलते हैं ज्यादातर। सो मोल्स पर लीटर, सेकंड मतलब 1 माइनस 2, सो दिस विल बी -1 सेकंड इनवर्स। अब इसका थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर चलता रहेगा, जैसे कुछ भी हो सकता है। अब nth ऑर्डर होता है, nth का तो लिखा है आपने, जैसे मान लो -12 ऑर्डर, कुछ भी हो सकता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। भैया x और y कहां से आए थे? एक्सपेरिमेंट करके। क्या पता a को 9 गुना बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन 3 गुना बढ़ रहा हो, a को 9 गुना बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन 3 गुना बढ़ रहा हो, यानी a की पावर 1/3। इसी तरह से b की पावर 1/2 हो, कुछ भी आ सकता है। a को 9 गुना बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन 3 गुना घट रहा हो, यानी a की पावर -1/3, कुछ भी हो सकता है। एक्सपेरिमेंट बताएंगे तो जोड़ के कुछ भी आ सकता है। तो इसके लिए कितना हो जाएगा? मोल पर लीटर 1 माइनस n, तो 1 माइनस हाफ, यानी 1 प्लस हाफ, 3/2 सेकेंड इनवर्स, कुछ भी आ सकती है के की यूनिट। ये कहां से आ रहा है ऊपर, आपको पता चल रहा है? 3/2 कहां से आ गया? क्या सर? 3/2 कहां से आ रहा है? सर ये तो एक्सपेरिमेंट से आ रहा है। नहीं, क्या बोल रहा है? सुनाई दे रहा, बोलो। क्या ध्यान दिया आपने? ये यूनिट कहां से आ रहा है? एन से ये यूनिट अभी हम लोगों ने के का फॉर्मूला डिराइव किया था ना अभी हम लोगों ने, तो उसमें एन की वैल्यू पुट कर रहे हैं ये लोग। सीधा फॉर्मूला ऐसे लगाओ, 1 माइनस एन। यस सर, ये लोग फॉर्मूला लगा रहे हैं ना, एन चुप वैल्यू पुट कर। देखो बता रहा हूं क्या बोला मैंने। 1 माइनस एन, जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आ रहा है 1 माइनस, मान लो सेकंड ऑर्डर की बात कर रहा हूं मैं, इसलिए मैं बैठा हूं, नहीं तो वीडियो से आपको समझ में नहीं आ रहा था। 1 माइनस 2 आ गया। 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा? -1 आ गया समझ में जी। दूसरा 1 माइनस, फिर ब्रैकेट में आप लगाएंगे -12, इसको ऐड अप करेंगे तो क्या आएगा? ओवरऑल वैल्यू कितनी आएगी? 3/2। समझ में आ रहा है? जी। n को 1 माइनस करेंगे तो आपको वैल्यू निकल के आएगी। ये हमारी बात समझाने की, आगे बढ़ो। क्लियर है? मोल्स पर लीटर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। अब देखो इस पे सवाल कैसा आ सकता है, हल्का सा सवाल है ना, आसान सा। मान लो हमसे बोलता है इफ k इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर -3 लीटर स्क्वायर मोल की पावर -2 सेकेंड इनवर्स, फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये तो देख के ही लग रहा है, कौन सा ऑर्डर है बताओ? फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब क्या करें, क्या कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है? ऐसे मैं इनको बताओ भाई कैसे करेंगे इसको? भाई बताओ, हो गया? ट्राई करें, दिखाई पड़ रहा है कैमरा क्लियर है? कोई दिक्कत? थोड़ा सा टेढ़ा, हाँ अब क्लियर है। चलिए, क्या होती है? के की यूनिट होती है मोल्स पर लीटर की पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। इसको कंपेयर कर दो, यहाँ जो यूनिट दी है, यहाँ लिखा हुआ है मोल पर लीटर की पावर -2 सेकेंड इनवर्स, यही तो लिखा है।
मोल की पावर -2 नीचे -2 ऊपर आके स्क्वायर हो जाएगा। अरे यही तो लिखा है, मोल पर लीटर की पावर -2 लीटर नीचे -2 ऊपर आके स्क्वायर। यहाँ सेकंड इनवर्स मर गया, मोल पर लीटर सेम चीज है, यानी 1 - n इज इक्वल्स टू -2। यहाँ से 1 + 2 दैट इज 3। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। नोट डाउन करो, थर्ड लिखो, ऑर्डर लिख के करो, कोई बात नहीं, आता है फिर भी लिखो। आ रहा है समझ में? ये का यूनिट डिफाइंड था वहां पर, वही के उठ करके लग जाएगा सर डायरेक्ट, ठीक है? ये आपको ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, यही उठ कर डायरेक्ट लगेगा, ठीक है? बोलो आया कि के की यूनिट से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो। व्हाट इज यूनिट ऑफ के? यूनिट ऑफ के इज मोल्स पर लीटर की पावर 1 - बस ये याद रहना चाहिए आपको, ठीक है? ठीक है, और सेकंड बात तो कौन रखो, इसकी है फर्स्ट ऑर्डर की, ठीक है? मिटारा जाए इसको, समझ में आ गई बात? अभी तक आप समझे कि रेट लॉ बताता है कि कैसे डिपेंड करता है डिफरेंट स्पीशी कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन। हमने देखा है डिपेंडेंस ऐसा भी हो सकता है, प्रोपोर्शनल टू 1, प्रोपोर्शनल टू पावर 2, पावर -2, फ्रैक्शनल कुछ भी हो सकता है। हर एक पावर के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू दैट स्पीशी, है ना? जैसे x की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a, y की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b, और जितने भी पावर्स हैं सबका अगर सम कर लें रेट लॉ के एक्सप्रेशन में, रेट लॉ के एक्सप्रेशन में सारी स्पीशीज की जो पावर हैं उनको जोड़ लें तो उसको हम कहते हैं ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, व्हिच कैन बी 0, नेगेटिव, पॉजिटिव और फ्रैक्शनल। देयर इज ओनली वन मेथड टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एक्सपेरिमेंटल। रेट लॉ एक्सप्रेशन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सिर्फ एक्सपेरिमेंट से, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे। बड़े बड़े को लगा था कि उनके पास अलादीन का चिराग है, पर ऐसा सक्सेसफुल नहीं हुआ। Taking up simply learned data scientist master's program enhanced me in understanding the insight of data and getting the product developed with vision. It developed me to become a ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? सवाल लिया जाए 2-3, चलिए कुछ सवाल लेते हैं, फिर कंसेप्ट फिर पढ़ाएंगे धीमे धीमे। हमारे पास रिएक्शन है 2a + 3b गिव्स प्रोडक्ट्स। हमको बोल दिया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू a is 2, order of reaction with respect to b is -1. Write rate law expression, calculate order of reaction, ठीक है? इसके बाद क्वेश्चन आगे बढ़ा, ये क्वेश्चन बढ़ा, what is the effect on rate when first concentration of A is doubled alone, second concentration of B is halved alone, number third concentration of A and B both is doubled, fourth volume of container is made 3 times, क्वेश्चन लिखने के बाद the आप volume वीडियो of पोस्ट कर container दीजिएगा, हम खुद सॉल्व करेंगे। increases 3 times, ठीक है? सब कुछ हो गया इसमें, सब कुछ आ गया। सोचो कैसे करेंगे? नहीं, अभी मुझे तुम्हें खुद से नहीं करना है, अभी तुम्हें देखना है। क्या बोला मैंने? अभी सिर्फ देखना है, ध्यान से देखो, कॉन्सेंट्रेट करके देखो। पॉज करके एक बार ट्राई कर लो, पॉज करके 1 2 3 4 5 कर लिया, मैं कर जाऊं, तैयार? चलिए सबसे पहले राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो भाई हम बोलेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन, मैंने बोला ना आज से स्मॉल आर बी यूज करो, इज इक्वल टू के, ए की पावर -2 हो जाएगी, सॉरी ए की पावर 2 हो जाएगी और बी की पावर -1, दिया हुआ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलो रेट लॉ मिल गया हमें। फिर क्या पूछा? कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी आपको देखिए क्या होता है कि रेट लॉ में जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म है को ऐड कर दो, यानी 2 - 1 यानी 1। कोई आपसे यूनिट ऑफ के पूछे तो सेकंड इनवर्स, ठीक है?
मोल्स पर लीटर की पावर 1 माइनस एन, एन की जगह 1 रखो, गायब, सेकंड इनवर्स। अब आते हैं सवालों पे। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रेट व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड अलोन? एक एक करके किया जाए। फर्स्ट पार्ट, कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड अलोन, यानी बी को टच नहीं करता। कैसे बोल रहा है ना, ए इज डबल्ड, अलोन ना भी लिखता तो समझ जाना कि बी को टच नहीं करता है। जरा इनिशियल रेट लिखो, इनिशियल रेट ए की पावर 2 बी की पावर -1, इसको हम इनिशियल रेट मान लेते हैं आर को, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड अलोन, चलो R2 कहते हैं इसको, फाइनल रेट R2 इज इक्वल्स टू K, 2A और B को टच नहीं किया, B की पावर -1। तो बताओ क्या होगा रेट के साथ? यार A के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, डबल करोगे तो रेट 4 गुना बढ़ेगा। यहाँ देख लो, इसको इससे डिवाइड कर दो, R फाइनल बोल दो, R डैश बटे R इज इक्वल्स टू K कैंसिल, B की पावर -1 कैंसिल, A स्क्वायर कैंसिल, बचेगा 2 का स्क्वायर 4, यानी R डैश इज इक्वल्स टू 4R। दिख भी रहा है, A के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, A को डबल करोगे रेट 4 गुना, तो रेट इंक्रीजेस 4 टाइम्स। मैंने आपको प्यार समझा दी बात। अभी लेते हैं अच्छे सवाल लेते हैं, रेट इंक्रीजेस 4 टाइम्स। क्लियर है? सेकंड पार्ट देखो जरा, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है हमसे, कंसंट्रेशन ऑफ बी इज हाफ अलोन, यानी ए को टच नहीं किया, इनिशियल रेट आर इज इक्वल टू के ए की पावर x बी की पावर ए की पावर 2 बी की पावर -1, फाइनल रेट को आर डैश मान लो, बी इज हाफ्ड अलोन, ए को ऐसे रख दिया और बी को b/2 कर दो। क्या होगा, देखा बी की पावर -1 से प्रोपोर्शनल है, तो बी को हाफ करोगे तो रेट डबल होगा। बी की पावर -1, डे को हाफ करोगे रेट डबल, चेक कर लो, आर डैश बटे आर, के से के कैंसिल, ए स्क्वायर कैंसिल, बी की पावर -1 कैंसिल, बचा क्या 1/2 की पावर -1 यानी 2, आर डैश इज इक्वल्स टू 2R, 2 टाइम्स। प्रोपोर्शनलिटी देख के भी कर सकते हैं, ऐसे इक्वेशन बना के, इक्वेशन बना के सिखा रहे हैं कि मान लो 3 रिएक्टेंट हो गए, मान लो यहीं पे 3 होते, बोलता है इसको डबल किया, इसको हाफ किया, इसको ट्रिपल किया, इक्वेशन बना के डिवाइड करना आपको आता है। जैसे तीसरा देखें, तीसरे दोनों डबल किया, कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी बोथ इज डबल, दोनों को डबल कर दिया, तो इनिशियल रेट आर इज इक्वल टू ए की पावर 2 बी की पावर -1, आर डैश इज इक्वल टू के, बोथ डबल, 2a का स्क्वायर और b को भी डबल, 2b की पावर -1, बोलो सही है। b की कंसंट्रेशन भी डबल हुई है, a की भी डबल हुई है, तो मैंने 2a ले लिया, 2b ले लिया, फिर से डिवाइड कर दो, r डैश बटे r, k कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर कैंसिल, b की पावर -1 b की पावर -1 कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ से 2 स्क्वायर बचेगा और क्या बचेगा 2 की पावर -1, और कुछ बचेगा बताओ, ये कैंसिल है, स्क्वायर बी -1 कैंसिल, 2 स्क्वायर 2 की पावर -1, कितना बचेगा 2, 2 की पावर 2 2 की पावर -1, 4 और 1/2, 2 बचेगा, यानी r डैश इज इक्वल टू 2R, रेट इंक्रीजेस 2 टाइम्स। ठीक है, इसको ऐसे भी सोच सकते थे कि a को जब डबल करेंगे, a को जब डबल करेंगे तो रेट 4 गुना बढ़ेगा, और b को जब डबल करेंगे तो रेट हाफ गुना कम हो जाएगा, 4 गुना बढ़ा, हाफ गुना कम हुआ, ओवरऑल कितने गुना बढ़ा, 2 गुना। क्लियर है? लास्ट वाले पे आते हैं, पार्ट नंबर 4, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इंक्रीजेस 3 टाइम्स। आप सोचो इसको कैसे करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इंक्रीजेस 3 टाइम्स, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इंक्रीजेस 3 टाइम्स। क्या किया जाए, मिटा रहे इसको, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इंक्रीजेस 3 टाइम्स, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इंक्रीजेस 3 टाइम्स। यार देखो, जब नंबर 4, जब आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो कंसंट्रेशन के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, कंसंट्रेशन क्या होती है। Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, messages that forge brighter, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, यानी आप वॉल्यूम जब बढ़ाओगे देन कंसंट्रेशन ऑफ स्पीशीज विल डिक्रीज। भाई वैसे प्रोपोर्शन होते हैं, कंसंट्रेशन का कोई भी कंसंट्रेशन टर्म ले लो, क्या होता है, मोल्स पर लीटर, यानी ऊपर नंबर ऑफ मोल्स नीचे वॉल्यूम। भाई इसका एक कंसंट्रेशन आप निकालते ही कैसे हो, ये जो आप ऐसे लिखते हो
कंसेंट्रेशन ऑफ ए, मान लो एग्जाम में कंसेंट्रेशन ऑफ ए ना दिया हो, कुछ कहानी लिख के दिया हो कि ए के इतने मोल्स है, बी के इतने मोल्स है, आप क्या करोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें? इन लीटर्स। मान लो सवाल में ऐसा दिया सवाल हो कि ए का कंसेंट्रेशन ये है, बी का ये है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालो, तो आप देख रहे हो कंसेंट्रेशन में वॉल्यूम नीचे आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कंसेंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब आप समझ गए होंगे। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इंक्रीजेस 3 टाइम्स, यहाँ पे वॉल्यूम उसी कंटेनर में ए है, उसी कंटेनर में बी है, वॉल्यूम 3 गुना बढ़ाओगे, कंसेंट्रेशन 3 गुना कम हो जाएगी। इनिशियल रेट R इज इक्वल्स टू K A की पावर 2 B की पावर -1, फाइनल रेट लिखोगे K A/3 का स्क्वायर B by 3 की पावर -1, कंसेंट्रेशन 3 गुना कम हो गई। यहाँ से R डैश बटे R निकालोगे, स्क्वायर सब कैंसिल, 1/3 का स्क्वायर 1/3 की पावर -1, फाइनल आंसर इज 1/3, R डैश इक्वल्स R/3, रेट डिक्रीजेस 3 टाइम्स, पहली बार डिक्रीज किया, रेट डिक्रीजेस 3 टाइम्स। और क्वेश्चन ही बना है, क्लियर है? वॉल्यूम जब भी बढ़ाओगे, रेट के बारे में नहीं कह सकते कि रेट घट जाएगा, ये तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये तो पावर से डिपेंड कहानी, रेट घटेगा कि नहीं घटेगा। अभी मान लो यहाँ -1 की जगह -2 होता, सोचो -2 + 2 0, यानी 1/3 की पावर 1, यानी R डैश इज इक्वल्स टू R, रेट रिमेन्स सेम। मान लो यहाँ -1 की जगह -3 होता, -3 और 2, यानी ओवरऑल 1/3 की पावर -1, यानी कितना आता? यानी होता 3, यानी R डैश इक्वल्स टू 3, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। तो ऐसा नहीं कह सकते कि वॉल्यूम बढ़ाने घटाने पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता घटा है, ऐसा नहीं बोल सकते। ये बोल सकते हो कि वॉल्यूम बढ़ाने घटाने पे कंसेंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये पता है, वॉल्यूम 3 गुना बढ़ाएंगे तो कंसेंट्रेशन 3 गुना कम। क्लियर है? क्लियर है सारी कहानी। अब एक और क्वेश्चन किया जाए, मजा आ रहा है? चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। अब आप सोच सोच के खुद से ट्राई करिए, ठीक है? चलिए वाला सोच सोच के खुद से करेंगे। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 2, फॉर 2A + B इस प्रोडक्ट, भाई इससे कुछ मतलब ही नहीं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। व्हेन concentration of A is doubled alone, R increases 2 times. When concentration of A and concentration of B both doubled, R increases 8 times. Write rate law expression, find order of reaction। इस पे और सवाल लेक्चर में और सवाल कराएंगे। इनिशियल रेट मेथड अभी पढ़ाएंगे, अब आगे पढ़ाएंगे। रेट लॉ भी और पढ़ना है, इनिशियल रेट मेथड जिससे रेट लॉ निकाल सकते हैं, है ना? उसमें डेटा गिवन होता है, उस डेटा को यूज करके रेट लॉ बनाते हैं, वो अलग से एक लेक्चर में आपकी चीजें। आज तो अभी आपका इंट्रोडक्शन हो रहा है रेट लॉ से, यहाँ से रेट लॉ पीछा नहीं छोड़ेगा। चलो बताओ, पॉज करके ट्राई करो, खुद से बताओ। पहले एक सैंपल रेट लॉ बना लिया जाए, सॉल्व किया जाए। 1 2 3 4 सैंपल रेट लॉ बना लेते हैं। हमें नहीं पता ए से कैसे प्रोपोर्शनल, बी से कैसे प्रोपोर्शनल, तो लेट ROR इज इक्वल्स टू K A की पावर X B की पावर Y। हमें नहीं पता, मान सकते हैं क्या हम लिखेंगे A की पावर 2 B की पावर 1? बिल्कुल नहीं, हमें नहीं पता। चलो, व्हेन कंसेंट्रेशन ऑफ A इज डबल्ड अलोन, इसका मतलब B को नहीं छुआ, इसको हम R बोल दें, इनिशियल रेट को, इनिशियल रेट हमने R मान लिया। When concentration of A is doubled alone, rate increases 2 times, यानी रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया, यानी रेट ऑफ रिएक्शन 2R बन गया जब कंसेंट्रेशन ऑफ A को आपने डबल किया और B को टच नहीं किया। एक तो ये इंफॉर्मेशन है, एक तो हो गया ये आपने रेट लॉ बनाया, एक इंफॉर्मेशन ये दी हुई है, B को नहीं टच किया। तीसरी इंफॉर्मेशन, व्हेन कंसेंट्रेशन ऑफ A एंड B बोथ डबल, रेट इंक्रीजेस 8 टाइम्स, यानी रेट इसका 8 गुना बढ़ गया। व्हेन कंसेंट्रेशन ऑफ बोथ A एंड B
इज डबल्ड। इक्वेशन नंबर 3। ये खेल आपको आ गया तो आप रेट लॉ को निकाल लो। अब x और y निकालना है आपको। ये बनोगे यहाँ पे, इससे इसको डिवाइड कर दो, इससे इसको डिवाइड कर दो, काम बन जाएगा। इससे इसको डिवाइड कर दो, इससे इससे। सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट, थर्ड डिवाइड बाई फर्स्ट। दिमाग लगाना पड़ेगा। सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करो, क्या होगा? ये इससे डिवाइड होगा, आर कैंसिल टू इज इक्वल्स टू के कैंसिल, ए की पावर एक्स कैंसिल, ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई, बी की पावर वाई, बचेगा क्या? 2 की पावर एक्स। यहाँ से एक्स की वैल्यू हो गई 1। थर्ड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, थर्ड डिवाइड बाई फर्स्ट, के कैंसिल, ए की पावर एक्स कैंसिल, बी की पावर वाई कैंसिल, आर कैंसिल, बचेगा 8 इज इक्वल्स, ये सब कैंसिल हो गया, के कैंसिल, के की पावर एक्स, 2 की पावर एक्स बचेगा और 2 की पावर वाई। बोले सही है? इसमें से इसको डिवाइड किया, के कैंसिल, पावर एक्स सब कैंसिल, 2 की पावर एक्स, 2 की पावर वाई। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर एक्स प्लस वाई, 2 की पावर 3, यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1 यहाँ रख दोगे तो y की वैल्यू 2। मिल गया आंसर। राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन, फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रेट लॉ एक्सप्रेशन में यहाँ 1 आ जाएगा, हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 + 2 3। आर ओ आर इज इक्वल्स टू के, ए की पावर एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 1, बी की पावर वाई, वाई की वैल्यू कितनी आ रही 2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 + 2 3। When I started writing about my travel experiences, that's where it was like a sidekick that's just there to tell me like, hey, you're writing in passive. बोलो क्लियर है? हाँ मुझे पता है, बिना लिखे भी कर सकते थे दिमाग लगा के कि ए को डबल करने पे रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहा है, इसका मतलब ए की पावर खत्म। ए को डबल करने पे रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहा है, यानी ए की पावर खत्म। फिर बोल रहा है ए को भी डबल किया, बी को भी डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन 8 टाइम बढ़ा। ए और बी दोनों को डबल किया तो यार ए को डबल करने पे तो 2 गुना बढ़ना ही था। जो ए को डबल किया तो 2 गुना बढ़ रहा है, मतलब समझ गए ए की पावर 1 पे प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली। फिर बोल रहा है ए भी डबल किया तो ए को डबल करने पे तो 2 गुना बढ़ना ही था, और बढ़ कितना 8 गुना। 2 गुना बढ़ना था, बढ़ा 8 गुना, मतलब 4 गुना 2 4 5। 4 गुना किसकी वजह से? बी। तो बी को डबल करने पे 4 गुना बढ़ रहा, यानी बी की पावर 2। लगाते लगाते आने लगेगा, ये भी फील हो जाएगा धीमे धीमे। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ए को डबल करने पे रेट ऑफ रिएक्शन डबल हुआ, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्लियर है, पावर 1। फिर कह रहा है कि ए को भी डबल किया, बी को भी, तो ए को डबल करने पे 2 गुना पहुंचा था, अब 8 गुना कैसे पहुंचेगा कि बी की वजह से 4 गुना और बढ़ जाए 2 8, तो बी को डबल करने पे 4 गुना बढ़ रहा है, यानी बी की पावर 2। थोड़ा दिमाग लगाइए, ये सब तो है, ये क्वेश्चन क्लियर मिटा दें। अच्छा, इस पे एक और बहुत खूबसूरत बात आ सकता है।